हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से देखिए मैं लिख चुका हूँ रियल नंबर। तो ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी, रियल नंबर। तो चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं। मैं पहले से यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो नंबर हमारा देखिए मैं यहाँ लिख चुका हूँ नंबर। तो नंबर हमारा सब डिवाइडेड होता है रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर प्लस आई से डिनोट करते हैं। इट मीन्स कि ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये दोनों का सम होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे अगर आप 10th क्लास में हो। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो ये समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ओके। तो रियल नंबर हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हमारा वो होता है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन। तो रियल नंबर को वो होता है जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन कैसा होता है? इस तरह से आप पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ 0 होता है, 1 2 3 इस तरह से। तो इस तरह से जब हमारा एक नंबर लाइन होता है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसको हम लोग इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ओके। अब क्या, और ये सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ ये इस तरह ही नंबर लिख सकते हैं हम लोग। 1/2 भी लिखते हैं, कुछ रूट का भी नंबर होता है। पर ये हाँ, रूट वाला नंबर भी होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। इन सब को भी हम लोग रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 10th क्लास आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े होंगे, इसमें भी आपको मिल जाएगा कुछ सम में, ओके। आप 9 में भी आप इस तरह का सम बनाए होंगे क्योंकि रियल नंबर उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर हमारा सब डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, ओके। पहला पार्ट हो गया आपका रैशनल नंबर, दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हम लोग का P/Q, डेफिनेशन आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है हमारा? P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं Q 0 कर दूं तो हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटकम आएगा, वो हमारा इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड, ओके। जैसे मैं इसका कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये रैशनल नंबर पे। हाँ, रैशनल नंबर जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, मान लिए 2/0 लिखा हूँ, ओके। तो 2/0 का मतलब क्या होता है? 0 नहीं होता, ओके। ये होता हमारा अनडिफाइंड। इस तरह से हम लोग साइन देते हैं इन्फिनिटी का, या फिर बोलेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे? आप लोग रिपीट करिए अगर आप लोग बैठ के पढ़ रहे तो। अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड होता है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहना है, इसको आप पढ़ते रहेंगे तो आपका ध्यान रहेगा, ओके। अब देखिए कि मैं इतना तो लिख दिया, और ये क्या होता है रैशनल नंबर हमारा? ये होता है टर्मिनेटिंग होता है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। अब आप बोलोगे कि टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, बट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर क्या है वो भी मैं बताता हूँ। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक कैसा होता है? ये होता है रिपीटिंग डेसिमल, ओके। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग क्या हुआ? रिपीटिंग को ही हम लोग बोलते हैं, और एक वर्ड है और रिकरिंग,
ऐसा पढ़े होंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन दिखा होगा आपको, ठीक है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं और रिकरिंग डेसिमल, दोनों सेम ही नाम है, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब आगे टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग आपका जो भी कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 4 है, तो इसको मैं मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए 2 2 4 कट गया, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर पूरा तरह से कट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो या फिर उसका फैक्टर 1 बन जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मीन्स पूरा तरह से ये खत्म हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए नंबर, तो हम लोग का क्या होता है वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? कुछ पॉइंट में कुछ भी आ जाए, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये पूरा का मैं एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ आए। तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 25.22222 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो रहा है? देखिए 25, अभी 25 है तो ठीक, बट पॉइंट के बाद हम लोग डेसिमल बोलते हैं ना, तो पॉइंट के बाद देखिए नंबर जो आ रहा है हमारा रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं? 25.2 के ऊपर दे देते हैं बार, ये ऊपर जैसे साइन को हम लोग बोलते हैं बार। इट मीन्स कि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 5.231231231 डॉट 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 डॉट। इट मीन्स 231 ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5.231, अरे पूरा के ऊपर बार दे देंगे। पूरा के ऊपर बार क्यों दे दिए? कि 231 ये मेरा बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये बार दे देने का मतलब ये क्या होता है कि ये रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल। ये भी क्या हो गया? रैशनल, ओके। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा पूरा तरह से, बट क्या हो रहा है? बट रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। ये 2 एग्जाम्पल मैं दिया हूं, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और P/Q के एग्जाम्पल अगर आप लोगे, मान लीजिए मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, या फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, या फिर 1/2, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू भी ले लो आप, तो वो भी आपका क्या हो जाता है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहां तक मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर में ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। और ये मान लीजिए यहाँ इंटीजर, ये देखिए इंटीजर, ये ना अभी इंटीजर के बारे में बताऊंगा आपको, ओके। इसी पे है, ठीक। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इरेशनल भी बताना है आपको, ठीक है। देखिए ये आप नोट डाउन करते रहिए साथ ही साथ, तो आपको अच्छा से समझ आएगा, ओके। यहाँ मैं इसको कर दिया, ये रिपीटिंग वाला है, बट रिपीटिंग में R लिख दिया, ओके। अब इरेशनल क्या होता है? इरेशनल क्या होता है? ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अंतर तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि बट रिपीटिंग, बट इसमें क्या होगा कि नॉन रिपीटिंग, और ये डेसिमल लिखना जरूरी है, ओके। डेसिमल नहीं लिखेंगे तो अंतर नहीं पता चलेगा। या फिर ये रिपीटिंग, यहां पर रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिकरिंग, ओके, रिकरिंग डेसिमल। तो ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहां पर क्या था? रिपीटिंग, ओके। रैशनल में रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा बट रिपीटिंग होगा, और इरेशनल में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल, ऐसा लिख लीजिएगा आप कॉपी में। तो नोट्स बनाइए तो ज्यादा अच्छा है आपका, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं √2। देखिए ये भी रियल नंबर के ही अंदर आ रहा है, रियल नंबर के अंडर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों आता है, ओके। और इसमें आपको तो पता ही चुका हूं, इसमें क्या हो गया? √2, जो इसको भी तो नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ऐसा करके बता रहा था। तो इसमें √2 का बनाना या √3 या √5 किसी का भी बनाना, तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में, इस तरह से 0
मान लीजिए 1√2 कैसे करना है, जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगा 9 क्लास का सिलेबस को, √3 √5, तो ये आप सब कर सकते हैं, ठीक है। और एक पाई एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पाई, ओके। और कुछ एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल और देता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया था 25.2222, तो ये क्या किया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल था ना। तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए 25 पॉइंट आप लिख लीजिए 2 3 4 5 8 3 4, इस तरह से। मतलब आप देखिए ये कोई आपका पैटर्न बन ही नहीं रहा है, मतलब पॉइंट के बाद आपका कोई भी पैटर्न अगर नहीं बन रहा और ये आपका इन्फिनाइट नंबर पे जाते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीट नहीं करा ना पॉइंट के बाद अगर रिपीट करा नंबर तब वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह का नंबर ये देखिए क्या हो गया आपका रैशनल हो गया, और ये क्या हो गया आपका इररेशनल, है ना। रियल मत समझ लीजिएगा इसको, ओके। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए शॉर्टकट में लिखा हूं, ठीक है। तो आप, हमको लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब पाई का भी वैल्यू, पाई का तो बुक ही होता है एक तरह से पूरा का पूरा, तो पाई का वैल्यू आप जितना मेमोराइज करेंगे आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है, ओके। तो वो तो इरेशनल हो गए ही, जैसे मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं आपको, ओके। तो ये आपका हो गया रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी। तो आपको पढ़ना ही नहीं है 2 चीज, ओके। तो मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताता हूँ। अब थोड़ा रैशनल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। इरेशनल इतना ही है और इसी से क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है, ओके। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए रैशनल नंबर भी आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटीजर, है ना, और दूसरा होता है नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। थोड़ा राइटिंग इग्नोर करिएगा, मेरा बोली पे जाइएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, ओके। एक इंटीजर होता है, एक नॉन इंटीजर होता है, ओके। तो इंटीजर का तो आप लोग को एग्जांपल पता हो, जो एक नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ एक 0 हो गया, 1 2, आपको एग्जांपल से ही समझ आ जाएगा, 3 4 ... इस तरह हो गया। और ये -1 -2 -3, है ना, इस तरह से हो गया। तो ये आपका एक इंटीजर हो गया, नंबर लाइन में जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंटीजर हो गया, ओके। अब क्या है कि ये भी जो इंटीजर है, अच्छा पहले नॉन इंटीजर फ्रैक्शन का वैल्यू तो आपको पता है, 11/2 लिख दीजिए, 4/5 लिख दीजिए, कोई भी ... एग्जांपल हो गया, ठीक है। इंटीजर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा नेगेटिव इंटीजर, ये सब चीज आपको पता ही होगा पहले से, बस इसको मैं थोड़ा बेसिक है, इसको बताना जरूरी है, क्योंकि आप जब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन करोगे, आजकल 10th में ये सब भी पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं रहता है, तो आप उस पर गलत कर देते हो। मल्टीपल चॉइस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपको डायरेक्टली पूरा नंबर दिलाएगा अगर आप सही करते हो तो, ओके। इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दो, ओके। तो एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है होल नंबर, ओके। तो नेगेटिव इंटीजर जो यहाँ वाला पार्ट बचा, 0 से पहले वाला, मतलब -1, आप इस तरह से लिखिए, -1 -2 -3, ओके। तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर का इस तरफ वाला पार्ट हो गया, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए होल नंबर मैं लिख दिया हूं, तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 2 3 4 ... मतलब एक ये, अभी देखिए इसमें भी मैं बता देता हूं। एक होता है 0 इंटीजर और दूसरा होता है आपका नेचुरल नंबर। डेफिनेशन पे ही बहुत सारा चीज आपका मतलब क्लियर हो जाता है। तो देखिए इंटीजर में मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटीजर, एक होल नंबर, है ना। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर आपके यहाँ से हो गया, 0 इंटीजर आपका ये वाला हो गया, यहाँ 0 हो गया। और देखिए क्या नेचुरल नंबर, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। तो 1 से लेकर आपका ये हो गया, 1 से लेकर ... इन्फिनिटी तक। होल नंबर
बस एक और 0 पुट कर दीजिए तो ये आपका हो गया होल नंबर। ओके, तो इनके अलावे 2-3 चीज और आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको जस्ट तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.1 नहीं आ रहा, मैं सिलेबस आपको पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा जरूर, तो उसमें आपको मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें अब और आपको क्या पढ़ना है, एक प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर भी बहुत जगह पूछ देता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर हमारा होता है अ नंबर, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, मैं इसका एग्जांपल ले दूंगा। ठीक है, अ नंबर विच हैज नो फैक्टर। ओके, मतलब उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावे, और जो नंबर है वो खुद ही, मतलब अ नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, तो देख लीजिए एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह का आपका ये हो गया प्राइम नंबर। तो इसमें एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये 2 आपका होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, ये भी कभी कभी पूछ देता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, और यहाँ पर 2 आप देख रहे होगे कि सारा देखिए ये ऑड है ना, ये ऑड नंबर भी है, बट 2 ही एक ऐसा एक लौता नंबर है जो कि आपका इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर हो गया ये बाकी जितना भी होता सब ऑड प्राइम नंबर होता है, ये इवन प्राइम नंबर आप बोल सकते हो, है ना। इवन है, देखिए 2 है ना, तो इवन प्राइम नंबर, ये 2 पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि कभी अगर आपको एमसीक्यू आ गया तो यहाँ आपको पूछ सकता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, इन सब से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अलावे, ठीक है, अच्छा ये कॉमन फैक्टर कैसे, देखिए 2 है, तो 2 का और क्या मल्टीपल होता है, 2 होगा या तो 1 होगा, है ना। 2 1 जा 2 या फिर 1 2 जा 2, एक ही हो सकता है। 3 भी आप देख लीजिए, 3 का टेबल में 3 और किसी के टेबल में नहीं आ सकता, 5 भी किसी और टेबल में नहीं आ सकता 1 को छोड़कर, मतलब खुद ही अपने आप में डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे 7 ही देख लीजिए, 7 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से होगा, या तो फिर खुद 7 से होगा, है ना। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। अब एक और नंबर आता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसका भी डेफिनेशन आप सुन लीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। इट हैज एटलीस्ट 1 फैक्टर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि इसका कंपोजिट नंबर का क्या होता है कि इसका एक ही, मतलब एक नहीं, 1 के अलावे एक और कॉमन फैक्टर होगा, और एक जो नंबर है वो तो होगा ही। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या होता है, या मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर other than 1 and the number itself। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसका 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो। ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि 2 से ज्यादा जिसका कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ठीक है ना, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। अब पूछोगे 2 फैक्टर ही क्यों, क्योंकि देखिए 2 है तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 होगा या फिर खुद ही 2 होगा। 3 है तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा या तो 3 होगा। 5 है तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा या तो 5 होगा। तो सिर्फ देखिए 2 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बट कंपोजिट नंबर में क्या होगा, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते, क्या एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 4, 6,
8, 10 इस तरह का नंबर। ठीक है, अब देखिए 4 है तो 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। 4 का देखिए 4 हमारा पहले तो 1 इंटू 4 लिख लिए, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 1 इंटू 4 क्या 4 हो गया, फिर क्या होगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। और क्या देखिए यहीं पर ही आपको मिल गया, एक हो गया ये, और भी नहीं हो सकता ना, ठीक है। एक कॉमन फैक्टर हो गया 4 का, 2 हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया 4 का, और 4 तो खुद है ही, मतलब 2 से ज्यादा आ रहा है फैक्टर, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। ओके, 2 से ज्यादा आ रहा है ना, देखिए 1 2 के अलावा एक और फैक्टर है जो कि खुद है, ठीक है, और एक 1 है, तो 1 और 4 के अलावा और क्या फैक्टर है 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा 1 2 4 मीन्स 4 जो हो गया आपका वो कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। 8 का भी आप देख लीजिए, तो 8 का क्या क्या हो सकता है फैक्टर, 1 तो होगा ही, ठीक है, और क्या होगा 2 भी होगा, ठीक, 2 भी होगा, 4 भी होगा, ओके, एंड 8 खुद होगा। मतलब देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर कितना हो गया, मीन्स 8 के टेबल 1 के टेबल में 8 तो आता ही है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, 8 के टेबल में तो 8 आएगा ही, है ना। तो देखिए 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस फैक्टर, 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा मतलब 2 प्लस में सिर्फ 2 ही नहीं होगा, मतलब और भी कुछ हो सकता है, 3 है वो भी हो सकता है ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर जिसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ, होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावे एक और आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है, ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बातों का गलत इंटेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं को प्राइम नंबर भी आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए को प्राइम मतलब यहाँ पर तो प्राइम तो आ ही रहा है, ओके। तो देखिए को प्राइम नंबर वो होता है जिसका HCF क्या लिखा हुआ, HCF 1 आता है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, अब देखिए को प्राइम मतलब यहाँ 2 कोई नंबर होगा जिसका HCF किसका निकालते हैं, एक का तो होता नहीं है, 2 नंबर के साथ में HCF निकालता है जिसका कॉमन फैक्टर आता है 1, है ना, सिर्फ 1 ही आएगा, इसके अलावा यार कुछ नहीं आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिया 5 और 7, ठीक है। अभी 5 क्या मान लीजिए आप HCF निकाल रहे, तो कैसे आप सिंपल वे में निकाल रहे हैं, मान लीजिए 5, तो 5 1 जा 5, ओके, और देखिए फिर 7 का क्या होगा, 7 1 जा 7, ओके। इसका जब हम लोग HCF निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5 का लिखते हैं 5 इंटू 1 और 7 का लिखेंगे 7 इंटू 1, ठीक है। अभी देखिए इसमें जो भी सेम रहता है हम लोग उसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ 1 ही आ रहा है HCF क्या आया 5 और 7 का, 5 और मिटा देते हैं, 5,7 का क्या आया आपका 1 आया। उसी तरह कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लिया 16 और 25, तो ये भी को प्राइम नंबर है। कैसे, देखिए 16 का मैं निकालता हूं, 16 का हो गया 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 25 का निकाल देता हूं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखिए अगर इसको भी मैं लिखना चाहूं तो 16 का कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 1, और 25 का क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए क्या कॉमन है, कोई भी सिर्फ 1 को छोड़कर, तो इट मीन्स कि 16 और 25 का जो HCF होगा वो भी क्या होगा 1, तो ये भी को प्राइम नंबर है। अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 मीन्स चैप्टर 1 रियल नंबर से मैं एक्सरसाइज 1.2 बनाऊंगा NCERT बुक से, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।